हेलो एवरीवन, बॉटनी सेमेस्टर 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में हमारा एक और टॉपिक है दैट इज़ फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, क्या फंक्शन करता है, इसके बारे में समझते हैं। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस से, मतलब फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पे लाइट एनर्जी के हेल्प से एडीपी जो है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट है, वो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। और it is the process of synthesizing energy rich ATP molecules by transferring the phosphate group into ADP molecules in the presence of light। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करा के, मतलब लाइट के प्रेजेंस में वो फॉस्फेट ग्रुप को ADP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखिए, फोस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर सिर्फ फोटोफॉस्फोराइलेशन आता है ना तो हो सकता है लॉन्ग में आ जाए, या फिर शॉर्ट नोट्स में तो सिर्फ सिंगल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में भी दे सकता है। तो देखिए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, इसका डायग्राम आप लोग ऐसे बना दें। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फिर यहाँ पे देखिए ADP प्लस PI ये कन्वर्ट कर गया ATP में, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है और ये पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ पे लाइट दिखाया गया, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ये सब हो रहा है। ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का डायग्राम है। अब the photophosphorylation process which results in the movement of electrons in a cyclic manner for synthesizing ATP molecule is called cyclic photophosphorylation। देखिए, साइक्लिक का नाम से ही पता चल रहा है, ये प्रॉपर एक साइकिल मैनर में जो मूव करता है ना इलेक्ट्रॉन, ताकि वो ATP मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर सके या फिर समझिए बना सके, तो उस प्रोसेस को हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है। In this process, the plant cells just accomplish the ADP to ATP for immediate energy for the cell. This process usually takes place in thylakoid membrane, और ये प्रोसेस ज़्यादातर thylakoid membrane में ही होता है, और वो फोटोसिस्टम 1 या फिर क्लोरोफिल P700 का यूज़ करता है। ठीक है। During cyclic photophosphorylation, the electrons are transferred back to P700 instead of moving into NADPH from electron acceptor। cyclic photophosphorylation में क्या होता है, देखिएगा, इसी का जस्ट अपोजिट आपको नॉन साइक्लिक में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको एक समझ में आ जा रहा है या याद हो जा रहा है तो सेकेंड वाले में प्रॉब्लम नहीं होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वापस P700 तक ट्रांसफ़र होकर आ जाता है, ना कि वो NADPH के पास चला जाता है। This downward movement of electrons from an acceptor of P700 results in the formation of ATP molecules। और जब डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है ना P700 तक, तो वो ATP मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का पहले डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्लोरोफिल से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर गया, यहाँ पे भी ATP बना, लेकिन यहाँ पे देखिए NAD प्लस और NADPH, यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया H प्लस भी। ठीक है, H2O भी इन्वॉल्व हो गया, मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी हो रहा है। द फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ नॉन साइक्लिक मैनर। पहला पॉइंट ये कि नॉन साइक्लिक मैनर में होगा। फॉर सिंथेसाइजिंग ATP मॉलिक्यूल्स यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाय फोटोसिस्टम 2, इट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे नॉन साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम भी दे दिया गया है क्या, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। This process is referred to as non-cyclic because the loss of electron by P680 of photosystem 2 are occupied by P700 of photosystem 1। अब यहाँ क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ना P680 से, तो वो वापस जाके P700 से ऑक्यूपाई कर जाता है और वो वापस P680 को नहीं जाता है। Here the complete movement of electron is in यूनिडायरेक्शनल, ये समझिए यूनिडायरेक्शनल या फिर नॉन साइक्लिक मैनर में हो रहा है, इसीलिए इसको ऐसा नाम दिया गया। During non-cyclic photophosphorylation, the electrons released by P700 are carried by primary acceptor। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर के हेल्प से कैरी किया जाता है और वो फाइनली NADP को पहुँचाया जाता है। Here the electrons combine with protons, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स H प्लस के साथ कॉम्बाइन कर जाता है। यहाँ पे देखिए, नॉन साइक्लिक में एक और प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जो हम लोग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अभी देखे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, NADP है वो रिड्यूस करके NADPH2 का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये था हमारा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो थैंक यू सो मच, पढ़िए, ऑल द बेस्ट।